बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पेंशन के हवाले से। सरकारी मुलाजिमीन की जो पेंशन है वो तकरीबन ख़त्म कर दी गई है। मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई हैं। वो कौन सी तजावीज़ हैं और कौन सी शराइत हैं जिन पर पेंशन मिल सकती है, और इसके अलावा 3 बड़ी तब्दीलियां पेंशन के हवाले से जो की गई हैं, वो 3 बड़ी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और साथ हम ये भी गुफ्तगू करेंगे कि इससे कुछ अरसा से मुराद है कुछ माह पहले सिंध गवर्नमेंट ने जो उसकी काबीना है उसमें भी एक मंजूरी दी थी इस पेंशन के हवाले से एक रूल की। वो क्या था? और फिर इससे भी पहले यानी सिंध काबीना से, सिंध गवर्नमेंट से पहले KPK की जो गवर्नमेंट है जो उसकी काबीना है, उसने पेंशन के हवाले से जो तजवीज़ दी थी, वो तजावीज़ क्या थी उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस बार जो पेंशन रूल बताए जा रहे हैं, जिसकी तजवीज़ दी जा रही है, उसमें 3 किस्म की जो मेन अमेंडमेंट हैं, जो मेन तरामीम है, वो की जाएंगी। एक तो ये है क्योंकि पहले होता ये था कि जो लोग पेंशन एक बंदा फर्ज कर लेता था, अब उसके बाद उसकी अगली नस्ल आ जाती थी, उसके बेटा उसकी बेटी आ जाती थी, इवन के फिर उसके पोते और पोतियां तक भी जो पेंशन है उनको मिलती थी। यानी 3 नस्लों तक जो पेंशन है वो चलती थी। अब पेंशन में जो तजवीज़ दी गई है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब में भी यही हिसाब किताब होगा, KPK में भी यही होगा, यानी ओवरऑल पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ये अब तजवीज़ दी गई है। अभी इस पर रूल नहीं बनाया गया, अभी तक वो लागू नहीं हुआ। जब वो लागू होगा तो फिर जो नए कानून के जो भी असूल ज़वाबित हैं वो तय होंगे। तो अब होगा ये, उसकी चंद एक वजूहात हैं या चंद एक जो शराइत है वो मैं बता देता हूँ। उसमें एक तो ये है कि अब 21 साल तक यानी रिटायरमेंट के बाद 21 साल तक पेंशन जो है वो ली जा सकती है। अब 21 साल तक जो पेंशन है ये भी इसके फिर आगे कुछ शराइत है, फिर आगे कुछ वजूहात है। यानी कौन सा बंदा, कौन सा सरकारी मुलाजिम 21 साल तक पेंशन ले सकता है, कौन सा नहीं ले सकता, ये एक अलग मसला है। बहरहाल इसमें यह होगा कि 21 साल तक आप पेंशन जो है वो ले सकते हैं, जबकि पहले होता ये था कि आपकी जो नस्ल है आप पेंशन लेते, यानी रिटायरमेंट के बाद अगर आप फोत हो जाते, एक बंदा सरकारी मुलाजिम है, उसके बाद फिर उसके बेटे आ जाते, इवन के उसके पोते और पोतियों तक भी जो पेंशन ली जा सकती थी। यानी 3 नस्लें तकरीबन पाकिस्तान की वो उस पेंशन को लेती। तो इस वक्त गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है क्योंकि जब एक बंदा रिटायर होता है तकरीबन 70% पेंशन उसकी जारी होती है, अब उसकी जगह आगे और बंदा आ जाता है तो फिर उसको भी सरकारी तौर पर तनख्वाह ज़ाहिर सी बात देनी पड़ेगी। एक बंदा पहले से तनख्वाह ले रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, अब दूसरा बंदा भी आया, वो काम करेगा, वो पेंशन लेगा। अगर वो 25 साल बाद रिटायरमेंट वो लेता है, रिटायर हो जाता है, तो उसके बाद फिर आगे वाला जो बंदा होगा उसको भी तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो इस तरह एक सीरीज बन जाती। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है, अब जो तजावीज़ दी जा रही है वो इस वाले से दी जा रही है कि ये जो सीरीज है, इन सीरीज जो लग जाती थी, एक कतार लग जाती थी लोगों की, उसको कम किया जाए ताकि जो गवर्नमेंट पर बोझ है वो कम हो सके। एक तजवीज़ उसमें यह दी गई है। अब दूसरी तजवीज़ ये दी गई है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इवन कि पूरे पाकिस्तान में ये तजवीज़ अब लागू होगी। पहले होता यह था कि 25 साल यानी 25 साल जो बंदा सरकारी जॉब करता उसके बाद रिटायरमेंट लेता या फिर उसकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो जाती, रिटायरमेंट का वक्त आ जाता, तो उसके बाद उसकी पेंशन जो है वो स्टार्ट हो जाती। उसकी उम्र नहीं देखी जाती थी कि उस बंदे की, उस मुलाजिम की उम्र कितनी थी या कितनी है। पहले होता यह था कि सिर्फ 25 साल उसने मुलाजमत पूरी की, उसके बाद उसको पेंशन मिलेगी। अब होगा ये कि जो 25 साल मुलाजमत भी पूरी करेगा और उसके बाद उसकी उम्र जो है वो 55 साल भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा है, उसने 25 साल मुलाजमत की है लेकिन उसकी उम्र जो है वो 45 साल बनती है, तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी जब तक उसकी उम्र 55 साल नहीं हो जाती। तो वो 10 साल मजीद उसको वेट करना पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा यानी कह लीजिए कि वो प्रीमेच्योर जो पेंशन है उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद फिर आगे कमेटी होगी वो जो फैसला करेगी। दूसरी अमेंडमेंट या दूसरी तजवीज़ जो है वो ये पेश की जा रही है। अब तीसरी तजवीज़ अब ये पेश की जा रही है, होगा ये कि पहले होता ये था कि जो सरकारी मुलाजिम रिटायर होता उसके आखिरी साल की जो एवरेज है वो निकाली जाती है, उसके आखिरी साल की जो बेसिक सैलरी है उसकी बुनियाद पर जो फिर पेंशन है वो रखी जाती। अब होगा ये कि जो उसके आखिरी 3 साल है, उन 3 सालों की जो बेसिक सैलरी है उसका एवरेज निकाला जाएगा, तो फिर उसके बाद जो है उसको
पेंशन दी जाएगी। इसमें फ़ायदा हुकूमत को होगा, जो मुलाजिम उसको फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो आखिरी साल होता है, ज़ाहिर सी बात है उसकी जो तनख्वाह है उस वक्त वो बढ़ चुकी होती है, क्योंकि एंड होता है उस बंदे का, रिटायरमेंट आ चुकी होती है। तो जो ही बंदा रिटायरमेंट के करीब पहुंचता है तो उसकी तनख्वाह आपको पता है उसकी बढ़ चुकी होती है, सबसे मैक्सिमम लेवल पर उसकी तनख्वाह होती है। तो उस वक्त जो उसका एवरेज निकाला जाता था यानी आखिरी साल का, तो वो पेंशन ज्यादा बनती थी। अब जो 3 साल पीछे उसको लेकर जाएंगे तो जरी सी बात है बाकी 2 साल उसमें जमा हो जाएंगे, तो अब उसकी जो पेंशन की कह लीजिए कि वो जो एवरेज निकलेगा वो थोड़ा कम निकलेगा। इसमें हुकूमत को फायदा होगा। पेंशन की जो कह लीजिए कि वो जो बोझ है वो हुकूमत पर थोड़ा कम पड़ेगा, ये भी हुकूमत को फैसला होगा। अच्छा, इन सारी शराइत के साथ मैं आपको बता दूं, हुकूमत ने तकरीबन ओवरऑल ये फैसला, यानी फिलहाल अभी ये तजावीज़ दी जा रही हैं, अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत ये फैसला कुछ ज़रा ये भी कहते हैं कि ये करने जा रही है कि लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा। जिस तरह चंद माह पहले आपको याद होगा कि जो स्कूल टीचर थे उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है वो रखा गया था, यानी परमानेंट नहीं रखा जाएगा। तो अभी फिलहाल जो है जो भी सरकारी मुलाजिमीन रखे जाएंगे उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा, तो उसके बाद फिर उसको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन जो परमानेंट होंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगी, यानी सरकारी जो पेंशन है वो खत्म हो जाएगी। और इसके साथ हुकूमत का एक और भी फैसला मेरे सामने में आया है, रिसर्च में आया है। जो प्लाट दिए जाते थे सरकारी मुलाजमीन को, जो वजीर आजम की सवाबदीदी था, अब वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं। किसी भी सरकारी मुलाजिम को प्लाट वगैरह जो है वो नहीं दिया जाएगा, वज़ीर आज़म के पास वो सवाबदीदी इख्तियार नहीं होगा। तो नाज़रीन, ये छोटी सी डेवलपमेंट थी, छोटी सी न्यूज़ थी, छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो रूल्स अब नए लागू करने जा रही है हुकूमत, या जो फिर जो तजावीज़ दी जा रही है हुकूमत को, क्या ये दुरुस्त हैं या फिर दुरुस्त नहीं है। तो अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, और आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके।